मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। भारत की बहादुर बेटियां आज सिर्फ सीमाओं की रखवाली नहीं कर रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी देश की आवाज बन रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब दुनिया भर के मीडिया को जानकारी देने का समय आया, तो भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स के विंग कमांडर व्योमिका सिंह को इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी इस अहम प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुए। ये पल भारत की रक्षा सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक बन गया। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार में खुशियां छा गईं। सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया और इसे ऐतिहासिक पल को यादगार बना दिया। देखिए, वो मेरी बड़ी बहन होती है और मेरी आइडल भी है, और जो उन्होंने आज ये मैसेज पाकिस्तान को दिया है उसकी सख्त जरूरत थी। हम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि खून खौल रहा था कब इनका बदला मिलेगा, लेकिन ऐसा बदला मिलेगा और हमारी फैमिली से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। जब हुई तो वी वर शॉक्ड कि भाई इतना बड़ा मौका हमें, तो उस समय हमारी गर्व से छाती। सेना में अपनी सेवा की आपकी बहन भी अभी है जो वो भी दे रही है, किस तरह आपको गर्व कितना गर्व महसूस हो रहा है आपको? देखिए, घर में से इतने लोग भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। इस्लाम एक चीज सिखाता है कि जब भी कोई मुसलमान हो, यानी जो वाहिका में मानता है, तो सबसे पहले ये सिखाता है कि आपकी देश की सेवा और देश का कानून और देश के लिए मर मिटना, उसके लिए कुर्बान हो जाए, इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं है। और जब ऐसी ही फैमिली देश के लिए सदियों से, चाहे दादा हो, चाहे मेरे फादर हो, चाहे बहन हो, वो देश की सेवा में लगे हैं, उनके लिए लड़े आ रहे हैं, तो इससे और उसमें ऐसा मौका मिले कि दुश्मन ने हमारे को नुकसान किया उसको मिटा दें, इससे बड़ा प्राउड का मोमेंट कोई नहीं हो सकता। पाकिस्तान को जो जवाब दिया है हमारे परिवार की भी, बड़ौदा वासियों की भी, गुजरात की और देशवासियों की, सबकी छाती छप्पन की चौड़ी हो चुकी है। इस बात के लिए कि जो उन्होंने ये खेल खेला था उसका बदला लिया, और हमारी माँ बहनों का जो सिंदूर था उसका हमने मुकाबला कर लिया, बदला ले लिया, और इसी तरह से आगे और लेते रहे। कर्नल सोफिया के बारे में बताइए, कैसा बचपन कैसा रहा? वो बचपन में थे, मेरी दोनों बेटियां ट्विंस हैं, एक थोड़ी छोटी बेटी है मेरी, एक ये बड़ी है। पढ़ाई लिखाई से जब वो पढ़ती थी तो उसको बहुत शौक होता था हर चीज को कि ये भाई बहुत कोई फायरिंग कर रहा है बच्चों के खेल का, दीवार वाल का, तो मैं भी ऐसे करूंगी, मैं ऐसे मारूंगी। दोनों बहनों में गिर जाती थी, छुप जाती थी, लो मार दिया मैंने, कोई इस तरह से करते थे। तो उसको बहुत शौक था कि मेरे पापा, मेरे दादा सब लोग हैं आर्मी में, तो अब रहेंगे। उनकी दादी भी कहानी सुनाती थी अपनी, तो बोलती मैं बड़ी होंगी तो मैं भी आर्मी में जाऊंगी। अब यह है कि प्राउड है चीज का कि लड़की ने हमारी एक बहुत अच्छा काम किया, ये अपने देश के लिए कुछ किया। सर, आपके बारे में बताइए, आपके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे बारे में अब हम तो उम्र हो गई, ये भी क्या है, बांग्लादेश की लड़ाई लड़े, अब एज हो गई, अब दिमाग में ये आता है अगर हमको अभी मौका दिया जाए तो हम उनको खत्म करें सालों को जाकर के भी, पाकिस्तानियों को। क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान के बारे में? जो यही है कि इसको खत्म करना चाहिए, वो ये दुनिया के अंदर रहने योग्य कंट्री नहीं है। सर, इस्लाम में कहा जाता है महिलाओं को मतलब रहना चाहिए घर के अंदर, पर आपने आपकी बेटी को आर्मी में भेजा है, क्या कहोगे? क्या कहोगे? नहीं, आर्मी में गई है, क्या समझे अभी अब क्या बोले आप? आर्मी में गई आपकी लड़की, क्या कहोगे उस बारे में? नहीं भाई, प्राउड है ना कि वो गई, हमारी पैतृकता में है ये। मेरे फादर भी आर्मी में थे, ग्रैंड फादर आर्मी में थे, मैं आर्मी में था, अब वो आर्मी में गई है, वो पैतृकता में है। भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।